सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का इबाम दूर कर दिया है। पार्टी सर्टिफिकेट जमा कराने वाले पीटीआई के कामयाब उम्मीदवार हैं, सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कहना था। ये भी आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने इबाम की दरखास्त पर तहरीरी ऑर्डर जारी किया है। उसके मुताबिक फैसले पर अमल दरामद में ताखीर के नताइज हो सकते हैं। इलेक्शन कमीशन की दरखास्त ताखीरी हरबा है। पार्टी सर्टिफिकेट जमा कराने वाले पीटीआई के कामयाब उम्मीदवार हैं। मखसूस निशिस्तों का अक्सरियती फैसला सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का इबाम दूर कर दिया है। पार्टी सर्टिफिकेट जमा कराने वाले पीटीआई के कामयाब उम्मीदवार हैं। इलेक्शन कमीशन की दरखास्त ताखीरी हरबा है। फैसले पर अमल दरामद में ताखीर के नताइज हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इबाम की दरखास्त पर तहरीरी ऑर्डर जारी कर दिया है। तो आपको बताएं कि मुकम्मल वजाहत कर दी गई है और सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी ऑर्डर जारी कर दिया है और मखसूस निशिस्तों का अक्सरियती फैसला सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का इबाम दूर कर दिया। पार्टी सर्टिफिकेट जमा कराने वाले पीटीआई के कामयाब उम्मीदवार हैं। इलेक्शन कमीशन की दरखास्त ताखीरी हरबा है। फैसले पर अमल दरामद में ताखीर के नताइज हो सकते हैं। आपको ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने इबाम की दरखास्त पर तहरीरी ऑर्डर जारी कर दिया है। मखसूस निशिस्तों का अक्सरियती फैसला सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का इबाम दूर कर दिया है। सीनियर तज्जियाकार इफ्तिखार अहमद साहब ने हमें ज्वाइन किया। इफ्तिखार साहब, बेहद शुक्रिया। इफ्तिखार साहब, मखसूस निशिस्तों का अक्सरियती फैसला और सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का इबाम दूर कर दिया है, तहरीरी ऑर्डर जारी कर दिया है, क्या कहेंगे? बिल्कुल सही किया है। अब देखना पड़ेगा कि तहरीरी ऑर्डर मुकम्मल है क्या, कितने सफ़हात पे मुश्तमिल है और उसमें मौक़िफ़ क्या अख्तियार किया गया है, इसके बारे में तो मेरे इल्म में नहीं है। फैसले का जारी होना अच्छा है और कि आखिरकार इतने दिनों के बाद ये फैसला आ गया। इफ्तिखार साहब, पार्टी सर्टिफिकेट जमा कराने वाले पीटीआई के कामयाब उम्मीदवार है, तहरीरी ऑर्डर में ये कहा गया है। ठीक है, अगर ये कानून क्या मंशा यही है तो उस पर अमल करना चाहिए। अच्छा इफ्तिखार साहब, इस पर क्या कहेंगे कि इलेक्शन कमीशन की दरखास्त ताखीरी हरबा और फैसले पर अमल दरामद में ताखीर के नताइज हो सकते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट की मैं कह रहा हूँ ना कि देखिए ना, सुप्रीम कोर्ट ने किस लफ्ज को कहाँ इस्तेमाल किया है, उसको कैसे इस्तेमाल किया है, तो बड़ा मुश्किल है। आपने मुझे कहा, एक सवाल का जवाब मुझसे आपने बड़ा क्लियरली पूछा, मैंने उसका क्लियर जवाब दे दिया है। अब वो सुप्रीम कोर्ट ने किस बुनियाद पे तारीखी हरबे का लफ्ज इस्तेमाल किया, ये तो मैं नहीं जानता, क्योंकि दोनों आईनी इदारे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक आईनी इदारा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आईनी इदारा है। दो आईनी इदारों के दरमियान अगर एक लीगल जंग है तो देखना पड़ेगा कि किस बुनियाद पे किसने क्या कहा। ठीक है, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा इफ्तिखार साहब। हाफिज एहसान साहब माहिर कानून, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। हाफिज साहब, बहुत शुक्रिया आपका। हाफिज एहसान साहब, तहरीरी ऑर्डर जारी किया गया सुप्रीम कोर्ट की जानिब पे, जिसमें कहा गया है कि पार्टी सर्टिफिकेट जमा कराने वाले पीटीआई के कामयाब उम्मीदवार हैं। इलेक्शन कमीशन की दरखास्त ताखीरी हरबा है, कमेंट कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो एक सीएम में फाइल की गई थी इन पर्संस ऑफ ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो 12 जुलाई का आया था, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इस इम्प्लीमेंटेशन के अंदर क्लैरिफिकेशन चाहिए तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को रिव्यू कर सकती है। और ये इन बिल्ट एक रिव्यू था जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बजाते खुद जो 8 रुकनी बेंच था उसने एक ऑफर किया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, बल्कि उन्होंने पीटीआई को भी किया था। अब इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक पिटीशन जो है वो सीएमए नंबर 7540 ऑफ 24 जो है वो फाइल की, और उसके अंदर सारे लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट रेज किए गए कि क्या आर्टिकल 51 के नीचे जो है वो डबल डिक्लेरेशन हो सकता है। नंबर 2, क्या सेक्शन 104 को बाईपास किया जा सकता है या नहीं है, या रूल 94 के होते हुए किस तरह एक पॉलिटिकल पार्टी जिसने इलेक्शन सिंबल के बगैर इलेक्शन लड़ा हो उसको रिजर्व सीट्स जो है वो दी जा सकती हैं। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट किस्म के कॉन्स्टिट्यूशन और लीगल पॉइंट्स हैं। अब सुप्रीम कोर्ट को ये चाहिए था कि नंबर 1 ये है कि जो उनका 12/7 का एक ऑर्डर आया था, और उसके बाद आप देखें कि उस वक्त 3 ऑर्डर आए थे। एक 8 मेंबर्स बेंच का ऑर्डर था, एक ऑर्डर जो था वो आया था चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का और जस्टिस वनखेल का, और एक आया था जस्टिस याया अफरीदी साहब का। अब उसके बाद 2 ऑर्डर थे, 2 जजेस का एक और भी ऑर्डर आया जो जस्टिस अमीनुद्दीन का और जस्टिस
नईम अख्तर अफगान साहब का था। अब उसके अंदर उन्होंने बड़े सीरियस लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट्स रेज किए और उन्होंने कहा कि जो 8 रुकनी बेंच ने फैसला किया है वो आर्टिकल 175 की जुरिस्डिक्शन को बाईपास करके किया है, जो उनका मैंडेट नहीं है। और उन्होंने यहां तक कह दिया कि किसी भी इलीगल ऑर्डर को कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस जो है उस पर बाइंडिंग नहीं है। अब इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर आप देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये चाहिए था कि जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने क्लैरिफिकेशन या पीटीआई ने भी एक इम्प्लीमेंटेशन की है, या इसको ओपन कोर्ट के अंदर हियरिंग करते और सारी पार्टीज को सुन के फैसला करते, और दूसरा मुनासिब ये था कि जो 12/7/2024 का एक ऑर्डर आया हुआ शॉर्ट, उसके बाद एक डिटेल ऑर्डर जो था वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए था कि वो ऑर्डर करता, ताकि वो जो एक लीगल कंफ्यूजन इस वक्त आया हुआ है कि एक साइड ये कह रही है कि री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या रीडिंग इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती, और दूसरी तरफ ये है कि सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि आप उस ऑर्डर को इंप्लीमेंट करें। तो जो चीजें उठाई गई थी 2 रुकनी मेंबर्स बेंच ने, जिसके अंदर बड़े सीरियस किस्म के सवालात उठाए गए थे, उनका भी जवाब तो था, मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट की डिटेल जजमेंट के अंदर आना था। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला तो कर दिया है, लेकिन मुनासिब यही होता अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को थ्रू द काउंसिल जो सुन के फैसला करती, पीटीआई को उस पर नोटिस जारी करती, फेडरल गवर्नमेंट को नोटिस जारी करती, और उसके बाद जिन के नोटिफिकेशन सस्पेंड हुए हैं सुप्रीम कोर्ट उनको नोटिफिकेशन जारी करती, और पर्टिकुलरली 12/7/2024 का फैसला जो है उसके खिलाफ रिव्यू जो है वो 30 दिन के अंदर अंदर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो चुका है, और उसको 12 रुकनी बेंच मेंबर ने अब सुनना है। ठीक है, हाफिज एहसान माहिर कानून हमारे साथ मौजूद थे, इस पर कमेंट पेश कर रहे थे। मखसूस नशिस्तों का अक्सरियती फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का इबाहम दूर कर दिया है। आपको अहम खबर दें, मखसूस नशिस्तों का अक्सरियती फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का इबाहम दूर कर दिया। पार्टी सर्टिफिकेट जमा कराने वाले पीटीआई के कामयाब उम्मीदवार हैं। सुप्रीम कोर्ट का कहना था इलेक्शन कमीशन की दरखास्त ताखीरी हरबा है, फैसले पर अमल दरामद में ताखीर के नताइज हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इबाहम की दरखास्त पर तहरीरी ऑर्डर जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन तस्लीम कर चुका कि पीटीआई रजिस्टर्ड सियासी जमात है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का पीटीआई अरकान के सर्टिफिकेट तस्लीम न करना गलत है। इसी पर मजीद बात करेंगे। मुनीब फारूक सीनियर तजियाकार हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया मुनीब आपका। मुनीब, क्या कहेंगे, मखसूस नशिस्तों का अक्सरियती फैसला और उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का इबाहम दूर किया है और कहा कि पार्टी सर्टिफिकेट जमा कराने वाले पीटीआई के कामयाब उम्मीदवार हैं। देखिए, ये इस जो आज वजाहत जारी की है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, इसकी बड़ी अहमियत है, इसकी बहुत जरूरत की भी। और 12 जुलाई को जब फैसला आया तो उसके बाद ये वजाहत के लिए खास इलेक्शन कमीशन ने यह दरखास्त जमा करवाई। अब देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने आज उस दरखास्त की वजाहत की है कि जो मेंबरान 41 थे जिन्होंने पार्टी सर्टिफिकेट जमा करवाया वो तहरीक इंसाफ का हिस्सा है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक वो मेंबरान जिन्होंने 41 मेंबरान ने पार्टी सर्टिफिकेट जमा कराए थे, उनकी पार्टी सर्टिफिकेट की तौसीक अगर पार्टी नहीं कर सकती, क्योंकि पार्टी का इंट्रा पार्टी इलेक्शन इनवैलिड था जिसको इलेक्शन कमीशन 3 दफा इनवैलिड करार दे चुका है, तो ऐसी सूरत में उनकी तौसीक कौन करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज वो मसला आसान कर दिया। लेकिन इशू यहाँ ये है कि उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ने ये दरखास्त वजाहत जमा करवाई, उसके बाद कानून यकसर तब्दील कर दिया गया, और उस कानून का न सिर्फ तब्दील किया गया इलेक्शन एक्ट में, वो तरमीम लाई गई, बल्कि उसका इतलाक माजी से कर दिया गया। अब इलेक्शन कमीशन के पास अगला जो एक स्टांस है मुतवक्का तौर पर वो ये है कि जी ये तो वजाहत हमने उस वक्त आपसे मांगी थी जब अभी इलेक्शन एक्ट में तरमीम नहीं हुई थी, लेकिन अब तो इलेक्शन एक्ट में तरमीम हो गई और सुप्रीम कोर्ट का फैसला काबिल अमल नहीं रहा, इसलिए इलेक्शन कमीशन अब ये कह सकता है कि हम तो आपसे ऑलरेडी कह चुके हैं, आप अपना फैसला तब्दील कीजिए, क्योंकि कानून ठीक इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर ये कह सकता है। मुनीब, इस पर मजीद भी गुफ्तगू करते हैं। अभी हमें ज्वाइन किया जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब ने, माहिर कानून है। बहुत शुक्रिया शाइक उस्मानी साहब आपका। शाइक उस्मानी साहब, आज जो एक तहरीरी ऑर्डर जारी किया गया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, जिसमें कह दिया गया कि पार्टी सर्टिफिकेट जमा कराने वाले पीटीआई के कामयाब उम्मीदवार हैं, इलेक्शन कमीशन की दरखास्त ताखीरी हरबा है, समझते हैं मुकम्मल वजाहत कर दी गई है? जी यकीनन वो जो जिन्होंने अपने सर्टिफिकेट जमा कराए थे, पहले उसमें कुछ इबाम पैदा हो गया था क्योंकि इलेक्शन कमीशन कह रहा था कि हमें पता ही नहीं चेयरमैन कौन है उस पार्टी का। वो मामला तो ख़त्म हो गया
तो अब इस ये हो गया कि वो जितने नंबर थे, जितने भी 18-19 प्लस जितने नंबर थे, तो वो तो अब एक्सेप्ट हो जाएंगे मेंबर्स। तो उसकी वजह से जो तहरीक इंसाफ की जो तादाद है मेंबरान की असेंबली में, वो बढ़ जाएगी और उसके साथ साथ उनको जो रिजर्व सीट्स हैं वो भी मिल जाएंगी। तो इस तरह से काफ़ी हद तक इनकी जो मेजॉरिटी है गवर्नमेंट की पार्टीज की, वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। तो जो इनका इरादा अभी जो अमेंडमेंट करने का है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें उनको 2/3 मेजॉरिटी तो नहीं मिलेगी। ठीक है शाइक साहब, क्या समझते हैं इसके बाद चूंकि एक तहरीरी ऑर्डर जारी कर दिया गया, इसके बाद कानूनी तौर पर इलेक्शन कमीशन के पास मजीद कोई ऑप्शंस बचते हैं? इलेक्शन कमीशन ने तो एक रिव्यू पिटिशन भी फाइल की हुई है। रिव्यू पिटिशन का तो अभी फैसला नहीं हुआ, लेकिन रिव्यू पिटिशन भी फाइल है और दूसरे दोनों पार्टीज, पीपल्स पार्टी ने भी और मुस्लिम लीग ने भी रिव्यू पिटिशन फाइल की हुई है। उनकी भी सुनवाई होगी, उसके बाद ही फाइनल फैसला होगा। वो तो मेरे ख्याल में बड़ी जल्दी लग जाएगी और उसके फैसला होने के बाद फिर तय होगा कि कितनी सीट होंगी। ठीक है शाइक साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। मुनीब, आप आगे क्या होता हुआ देख रहे हैं? इसके बाद क्या ऑप्शंस बचती हैं इलेक्शन कमीशन के पास और मामला जो है वो क्या रुख इख्तियार करता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, जस्टिस साहब फरमा रहे थे कि इस शॉर्ट ऑर्डर में जो एक्सप्लेनेशन दी है, वजाहत दी है सुप्रीम कोर्ट ने, उसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने कैटेगोरिकली ये पूछा था कि पार्टी स्ट्रक्चर नहीं है तो इन इकरार नामों की तौसीक कौन करेगा जब पार्टी स्ट्रक्चर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि ये तारीख आखिरी हरबा है और जिन 41 मेंबरान ने पार्टी सर्टिफिकेट जमा करवाए वो इलेक्शन वो पीटीआई का हिस्सा है। लेकिन अब जिस रिव्यू पिटिशन का जिक्र जस्टिस साहब ने भी फरमाया, देखिए उसमें स्टांस इलेक्शन कमीशन का ये भी है कि कानून इलेक्शन एक्ट के अंदर तरमीम कर दी गई है और उस तरमीम का जो प्रैक्टिकल इम्पैक्ट है वो ये है कि आप पार्टी के साथ ताल्लुक के हल्फनामे एक दफा देकर विड्रॉ नहीं कर सकते, हमने तब्दीलियां नहीं कर सकते। लिहाजा जिन मेंबरान ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के पार्टी सर्टिफिकेट लिए या उन्होंने उनके साथ अलायंस या एलिजियंस का इजहार किया, वो अब तब्दील नहीं कर, जो फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस जो उसमें तरमीम की गई है। इसीलिए इलेक्शन कमीशन अब ये मौक़िफ़ इख्तियार करेगा कि जी ठीक है, आपकी वजाहत तो हमारे सामने आ गई है, लेकिन अब हम उस कानून का क्या करें जिसको न सिर्फ तरमीम कर दी गई बल्कि उसका इतलाक माजी से किया गया है। और अगर उसका इतलाक माजी से किया गया है तो सुप्रीम कोर्ट ने तो अपना फैसला पुराने कानून के तहत किया है। लिहाजा अब इलेक्शन कमीशन को जो सारा सिलसिला है इलेक्शन कमीशन उस पर अमल दरामद इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि आपका फैसला नए कानून की वजह से नाकाबिले अमल है और इनफेक्टिव हो चुका है। लिहाजा आप अपना फैसला इसको रिविजिट करें, इसको तब्दील करें। तो मैं जरूर चाहूंगा कि जस्टिस साहब भी हमारी रहनुमाई फरमाएं कि ये एक मौक़िफ़ वो है जो कि इलेक्शन कमीशन ने ले रखा है और कानून में तरमीम हो चुकी है और उसका इतलाक इलेक्शन कमीशन ने भी जो जाहिर किया है कि पार्लियामान ने कानून बनाया है, तरमीम किया और उसका इतलाक माजी से कर दिया है। ऐसी सूरत हाल में क्या इलेक्शन कमीशन आज की वजाहत का पाबंद होगा या इलेक्शन कमीशन ये कहेगा कि हम इंतजार करेंगे जी कि पहले उस रिव्यू पिटिशन का फैसला करें क्योंकि कानून ही तब्दील हो चुका है। ठीक, अच्छा मुनीब साथ ही रहिएगा। शाइक उस्मानी साहब, आप मुनीब ने जो बात की है इस पर क्या कमेंट करेंगे? साथ ही साथ इस पर भी रोशनी डालिएगा कि इलेक्शन कमीशन का पीटीआई और अरकान के सर्टिफिकेट तस्लीम ना करना गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन को इस इक़दाम के आईनी और कानूनी नताइज का सामना करना पड़ सकता है। जी यकीनन, चूंकि वो सुप्रीम कोर्ट इसको समझ सकती है कि उन्होंने उनकी हुक्म अदूली की है, उन्होंने हुक्म दिया है, उसको उलझा करके उसकी हुक्म अदूली की है। ये उस पर वो एक्शन ले सकते हैं इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है शाइक साहब? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ठीक, अच्छा मुनीब आपकी तरफ आएंगे। अब इसकी कॉन्सिक्वेंसेस और क्या हो सकता है, इस पर भी जरा थोड़ी सी रोशनी डाल दीजिए। देखिए, अभी तो मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन आज की वजाहत के बाद भी शायद इन पार्टी, क्योंकि जारी बात है अमल दरामद इलेक्शन कमीशन ने करना है, उनका नोटिफिकेशन उन अरकान का बहसियत मेंबर कौमी असेंबली तहरीक इंसाफ भी इलेक्शन कमीशन ने करना है। क्या वो इलेक्शन कमीशन ये करेगा? खास तौर पर उस वक्त जब कानून तब्दील हो चुका है, क्योंकि उस पर तो शोर ये मचाया जाएगा कि कानून में तरमीम हो चुकी है तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला काबिल अमल नहीं है, आप कैसे उस पर अमल दरामद कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट का फैसला पहले आया, हमने कानून तब्दील हो चुका है, माजी से इतलाक हो चुका है, तो एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन जब तब्दील हो गई है, कानून
पार्लियामान ने तब्दील कर दिया है और माजी से उसका इतलाक कर दिया है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या काबिल अमल है? इलेक्शन कमीशन ये स्टांस लेगा। और दूसरा सूरत यह है कि इलेक्शन कमीशन आंखें बंद करके, अभी मेरे ख्याल में 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, तो इन तमाम 41 मेंबरान का एक इकट्ठा नोटिफिकेशन कर दे कि ये तमाम मेंबरान बशमूल 39 के ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा है, जिसका नतीजा ये निकलेगा फिर उसी तनासुब से जो मखसूस नशिस्तें और खवातीन की नशिस्तें तहरीक इंसाफ को मिल जाएंगी। लेकिन जो किया गया है वो ये है कि जी ये लोग तो अब इसलिए नहीं कर सकते कि दे विल रिमेन इंडिपेंडेंट, बिकॉज इनका जो एक्सरसाइज करने का राइट था वो इन्होंने एग्जॉस्ट कर लिया है। और अब पार्लियामेंट जो इलेक्शन एक्ट है उसके मुताबिक आप बार बार अपने पार्टी के हल्फनामे तब्दील नहीं कर सकते, विड्रॉ नहीं कर सकते। लिहाजा ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और ये डायरेक्टिव है सारा, इसकी कोई अहमियत या हैसियत नहीं है, तो वो ये कहा जाएगा। अब डिपेंड करता है कि इलेक्शन कमीशन किसको खातिर में लाता है। क्या इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले को क्या मुंह पर अमल दरामद जो आज का है उस पर करेगा, या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के इस आज के इजाज़त के बावजूद इलेक्शन कमीशन कहेगा कि नहीं, आप हमारी रिव्यू पिटीशन को पहले सुनिए क्योंकि कानून तब्दील हो चुका है। उसके ऊपर तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने समाप्त करनी है और कानून तब्दील हो चुका है। बेशक उसे चैलेंज किया गया है, लेकिन कानून तो इफेक्टिवली इलेक्शन एक्ट के अंदर तरमीम आ चुकी है।